पहाड़ी इलाके में एक सुनसान हाईवे पर एक कार दौड़ रही थी। कार के अंदर बैठे तीन दोस्त रोहन, सुमित और निखिल हंसी मजाक में मशगूल थे। वे एक पार्टी से लौट रहे थे और नशे में धुत थे। भाई, ये शॉर्टकट सही रहेगा, सुमित ने नक्शे में एक सुनसान रास्ता दिखाते हुए कहा। हाँ, इससे आधा घंटा बच जाएगा, निखिल ने हंसते हुए कहा। रोहन ने बिना सोचे समझे गाड़ी मोड़ दी। रास्ता संकरा और घना जंगलनुमा था। चारों ओर घना कोहरा था और रह रहकर पेड़ों की टहनियां कार के शीशों से टकरा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कार झटके से रुक गई। क्या हुआ? निखिल ने पूछा। कोई जाल जैसा कुछ पहियों में फंस गया है। रोहन ने नीचे झुककर देखा। काले रंग के मोटे जाल पहियों में उलझे थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर बिछाया हो। यह जाल यहां जंगल में क्या कर रहा है? सुमित ने घबराते हुए पूछा। तभी जंगल में हलचल हुई। कोई परछाई तेजी से दौड़ती दिखी। निखिल ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं दिखा। भाई, कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना चाहिए, रोहन बोला। अचानक उनके ठीक पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। एक बेहद डरावनी गूंजती हुई हंसी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। एक काले लिबास में झुकी हुई आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें जलती लाल थी और हाथों में वही काला जाल था। तुम इस नरक जाल में फंस चुके हो, वो कर्कश आवाज में बोली। अचानक जाल ने खुद ब खुद हरकत करना शुरू कर दिया। वह हवा में लहराया और बिजली की गति से तीनों दोस्तों की ओर बढ़ा। निखिल चीखते हुए भागा, लेकिन जाल ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। सुमित और रोहन भागने लगे, लेकिन चारों ओर से अजीब आकृतियां प्रकट हो गई। उनके चेहरे जल चुके थे, आंखें खोखली थीं। वे उन पर झपट पड़ी। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ उनकी कार मिली। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सिर्फ काले जाल के कुछ टुकड़े थे। तीनों दोस्त कभी नहीं मिले और वह रास्ता जिसे उन्होंने चुना था अब नरक जाल के नाम से जाना जाता है। क्या तुम भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करोगे? आगे की छानबीन की, लेकिन रोहन, सुमित और निखिल का कोई सुराग नहीं मिला। कार के अंदर मिले काले जाल के टुकड़े किसी अज्ञात पदार्थ से बने थे, जिनका विश्लेषण करने पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स रिया, करण, विशाल और नेहा एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसी इलाके में पहुंचे। उन्हें नरक जाल से जुड़ी कहानियों की सच्चाई जाननी थी। ये सब अफवाहें हैं, करण ने हंसते हुए कहा। लेकिन अगर सच हुआ तो? रिया ने धीरे से पूछा। रात के 10 बजे वे उसी सुनसान रास्ते पर पहुंचे जहां 3 महीने पहले रोहन और उसके दोस्त लापता हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जंगल में हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। तभी अचानक सड़क पर वही काले जाल बिछे हुए दिखे। गाइस, ये क्या है? नेहा घबराई हुई आवाज में बोली। विशाल ने टॉर्च जलाकर ध्यान से देखा। जाल खुद ब खुद हिल रहे थे। अचानक अंधेरे से वही डरावनी हंसी गूंजी, 3 महीने पहले लापता हुए लड़कों की चीखों से भरी हुई। चारों के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। रिया ने कांपते हुए कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर उनकी जगह 3 काले साए दिखाई दिए। उनकी आंखों से खून बह रहा था और मुंह से सरांत भरी चीखें निकल रही थी। भागो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जाल हवा में उठे और बिजली की तेजी से उनकी ओर लपके। पुलिस को एक और लावारिस कार मिली। बस 4 नए काले जाल के टुकड़े, और अब नरक जाल का रहस्य और भी गहरा गया था। करण, विशाल और नेहा की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। लेकिन जितना ज्यादा इसे रोकने की कोशिश की गई, उतनी ही तेजी से इस नरक जाल की दहशत फैलने लगी। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने सड़क पर चलती परछाइयां देखी हैं। कुछ ने सुना था कि रात के समय वहां से गुजरने वालों को मदद के लिए चीखने की आवाजें आती थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर महीने की अमावस्या को वहां एक नई लावारिस कार पाई जाती थी, लेकिन अंदर कोई नहीं होता था। बस वही रहस्यमयी काले जाल के टुकड़े। पुलिस अधिकारी अर्जुन की जांच। पुलिस अधिकारी अर्जुन को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। अर्जुन तर्कवादी था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने सहयोगी इंस्पेक्टर मनोज के साथ उस रात हाईवे पर पहुंचा जब अमावस्या थी। अगर कुछ गड़बड़ है तो आज हमें पता चलेगा, अर्जुन ने अपनी रिवॉल्वर संभालते हुए कहा। रात के ठीक 12 बजे उनकी जीप नरक जाल के इलाके में पहुंची। अचानक रेडियो में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के चीखने की, किसी के हंसने की। मनोज ने डरते हुए रेडियो बंद किया। सर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हम सिर्फ जांच करने आए हैं, डरने नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया।
लेकिन तभी सड़क पर वही काले जाल उभरने लगे। जाल खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहे हों। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा, तभी अंधेरे से चार परछाइयां निकली, रिया, करण, विशाल और नेहा। लेकिन उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, आंखों में गड्ढे और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। भागो, रिया की आत्मा धीमी आवाज में फुसफुसाई। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, जाल हवा में उठे और उनकी जीप के चारों ओर घूमने लगे। मनोज ने घबराकर अपनी बंदूक निकाली, लेकिन तभी एक तेज चीख गूंजी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में अर्जुन की जीप मिली, लेकिन अर्जुन और मनोज का कोई पता नहीं था। जीप के अंदर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था, जो इस नरक जाल में फंसा वो कभी वापस नहीं लौटा। अब अगली अमावस्या आने वाली है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा पाओगे? पुलिस अधिकारी अर्जुन और इंस्पेक्टर मनोज की गुमशुदगी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस केस को अब सीबीआई को सौंपा गया और इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी अद्वैत सिंह को दी गई। अद्वैत सिंह एक अनुभवी अफसर थे, जिन्होंने कई रहस्यमयी केस सुलझाए थे, लेकिन नरक जाल की फाइल देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। एक ही इलाके से इतने लोग लापता और सबकी कारों में वो काला जाल। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ वहां जाने का फैसला किया। उनके साथ साइबर एक्सपर्ट रिया सक्सेना, एकल्ट एक्सपर्ट डॉल अरमान मलिक और उनके भरोसेमंद सहयोगी विक्रम राठौड़ थे। मिशन नरक जाल की सच्चाई। अमावस्या की रात ठीक 5:35 बजे टीम अपनी स्पेशल जीप में नरक जाल की सड़क पर पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था और माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। सर, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, विक्रम ने कहा। उसका हाथ अपने रिवॉल्वर पर कस गया। अचानक जीप के रेडियो से वही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, चीखें, फुसफुसाहट और डरावनी हंसी। यहां कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। डोरेमोन ने ईएमएफ डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर से सिग्नल स्कैन करना शुरू किया। बिप बिप, डिवाइस के सिग्नल अचानक तेज होने लगे। कोई शक्ति पास में है, अरमान ने कहा। तभी सड़क पर वही काले जाल अपने आप फैलने लगे। टीम के सभी सदस्य चौकन्ने हो गए। बंद गाड़ी में फंसी आत्माएं। रिया ने ड्रोन कैमरा उड़ाकर जांच शुरू की। कैमरा जंगल की गहराई में दाखिल हुआ और वहां एक पुरानी टूटी फूटी वैन पर रुका। सर, वहां कुछ है, अद्वैत ने तुरंत वहां जाने का आदेश दिया। जैसे ही वे वैन के पास पहुंचे, विक्रम ने दरवाजा खोला और अंदर से असंख्य आत्माएं निकल पड़ी। उनमें से एक आत्मा इंस्पेक्टर अर्जुन की थी। भागो, ये जगह शापित है, अर्जुन की आत्मा चिल्लाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले जाल हवा में लहराने लगे और चारों ओर से टीम को घेर लिया। जो इस नरक जाल में आया वो कभी नहीं बचा। डोरो अरमान ने अचानक संस्कृत में कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। जाल की गति धीमी पड़ने लगी, लेकिन तभी काले साए ने विक्रम को पकड़ लिया। उसके शरीर से आत्मा खींची जाने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई। क्या अद्वैत और उसकी टीम इस नरक जाल से बच पाएगी, या वे भी उसी जाल का शिकार हो जाएंगे? विक्रम की आंखें सफेद पड़ चुकी थी और उसका शरीर हवा में झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। काले जाल के टुकड़े उसके चारों ओर घूम रहे थे और वह चीख भी नहीं पा रहा था। विक्रम, अद्वैत ने अपनी बंदूक निकाली और हवा में फायर किया, लेकिन गोलियां किसी अदृश्य दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गईं। ये साधारण आत्माएं नहीं है, ये कुछ और है, अरमान ने कहा और जल्दी से अपनी जेब से सिंदूर और गंगाजल की शीशी निकाली। रिया, जो अब तक अपनी जगह पर जमी हुई थी, अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे सिग्नल्स को गौर से देखने लगी। सर, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये जाल असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। मतलब? अद्वैत ने जल्दी से पूछा। मतलब ये कि ये सिर्फ आत्माओं का जाल नहीं है, यहां किसी ने इसे बनाया है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर अजीब सी जलन के निशान थे, जैसे उसे किसी गर्म चीज से जलाया गया हो। अचानक जंगल में किसी के चलने की आवाज आई। टीम ने उधर देखा। एक काला लबादा पहने एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां खड़ा था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और उसके हाथों में वही काला जाल था। तो तुम लोग इसे सुलझाना चाहते हो? उसकी आवाज गूंजी। तुम कौन हो? अद्वैत ने गुस्से में पूछा। व्यक्ति ने ठहाका लगाया और आगे बढ़ा। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, जंगल में अंधेरा और गहराने लगा। मैं इस नरक जाल का स्वामी हूं और अब तुम भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हो। तभी जाल जमीन से उठे और पूरी टीम पर टूट पड़े।
क्या अद्वैत और उसकी टीम बच पाएगी, या वे भी इस नरक जाल में फंसकर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? काले जाल ने अद्वैत और उसकी टीम को घेर लिया। विक्रम अभी भी बेहोश पड़ा था और रिया, डॉक्टर अरमान और अद्वैत खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई आम आत्माओं का खेल नहीं है, यह कुछ और है, डॉक्टर अरमान ने कहा और जल्दी से अपनी जेब से तांत्रिक ग्रंथ निकाला। रिया ने कंप्यूटर पर तेजी से कोड टाइप करते हुए कहा, सर, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पैटर्न ब्रेक कर दिया है, लेकिन हमें इसका सोर्स खत्म करना होगा। सोर्स? अद्वैत चौंका। हां, यह सब इसी आदमी का जाल है। रिया ने उस काले लबादा पहने व्यक्ति की ओर इशारा किया जो अब हवा में तैर रहा था। अद्वैत ने बिना देर किए अपनी गन उठाई और सीधा उसके सीने पर फायर कर दिया, लेकिन गोलियां उसे छू भी नहीं सकी। हां, मूर्ख, तुम्हारी गोलियां मेरे नरक जाल को नहीं तोड़ सकती। वह आदमी हंसा। डॉ अरमान ने ग्रंथ खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक काले जाल की हरकत धीमी पड़ने लगी। रिया, अब, अद्वैत चिल्लाया। रिया ने आखिरी कोड रन किया, जिसे एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक पूरे इलाके में फैल गया। अचानक जंगल हिलने लगा, जमीन कांप उठी और हवा में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। नहीं, यह असंभव है। वह काला लबादा पहने आदमी दर्द से चीख उठा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, उसके शरीर से काले जाल अलग होने लगे और जलकर राख में बदल गए। अचानक चारों ओर शांति छा गई। नरक जाल का रहस्य, डॉक्टर अरमान ने बताया। यह आदमी एक प्राचीन काला जादू करने वाला था, जिसने नरक जाल को बनाया था ताकि वह आत्माओं को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ा सके। तो लापता हुए लोग? अद्वैत ने पूछा। उनकी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन उनके शरीर शायद कभी नहीं मिलेंगे। रिया ने राहत की सांस ली। कम से कम अब यह नरक जाल और लोगों की जान नहीं लेगा। अंतिम सुबह, अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो वहां कोई काला जाल नहीं था। जंगल अब पहले जैसा सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही अद्वैत अपनी गाड़ी में बैठा, उसे रियर व्यू मिरर में एक हल्की परछाई दिखी। वही काला लबादा पहने आदमी। क्या यह सच में खत्म हुआ, या नरक जाल अब भी कहीं जिंदा है? अद्वैत ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सर, क्या हुआ? रिया ने पूछा। कुछ नहीं, शायद सिर्फ वहम था, अद्वैत ने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। टीम के सभी लोग वापस अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन अद्वैत के मन में एक अजीब सा शक बना रहा। 1 महीने बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। नरक जाल का जिक्र अब पुलिस रिपोर्ट्स में भी नहीं था, लेकिन फिर कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक रात रिया को अपने लैपटॉप स्क्रीन पर अजीब अजीब कोड्स दिखने लगे, बिना टाइप किए, खुद ब खुद। नरक जाल सक्रिय हो रहा है, अद्वैत को मार दो, अमावस्या निकट है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अद्वैत को फोन किया, लेकिन फोन में सिर्फ कानों के चीखने वाली आवाजें आईं। अद्वैत का खौफनाक सपना। अद्वैत उस रात गहरी नींद में था, लेकिन अचानक वह खुद को उसी जंगल में खड़ा हुआ महसूस करता है जहां नरक जाल था। चारों तरफ धुंध थी और सामने वही काला लबादा पहने व्यक्ति खड़ा था जो अब भी जिंदा लग रहा था। तुमने सोचा था कि मैं खत्म हो गया, अब तुम मेरी अगली बलि बनोगे। अचानक काले जाल फिर से उभरने लगे और अद्वैत का गला कसने लगे। काले जाल ने अद्वैत को घेर लिया था। उसका शरीर हवा में झूलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने अंदर खींच रही हो। रिया अब भी बेहोश पड़ी थी और सामने वही काला लबादा पहने व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम सोचते थे कि मुझे मार सकते हो? उसने भयानक हंसी हंसी। अद्वैत की सांसें रुकने लगीं। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी आत्मा को बाहर खींच रहा हो। रिया की जागृति। तभी रिया की उंगलियां हिलीं, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने देखा कि अद्वैत हवा में झूल रहा है। नहीं। रिया ने हिम्मत जुटाकर पास रखे गंगाजल की बोतल उठाई और सीधा उस पर फेंक दी। जैसे ही गंगाजल उस काले लबादे वाले व्यक्ति पर गिरा, वह भयानक चीख मारने लगा। यह संभव नहीं, नरक जाल अमर है। अद्वैत की वापसी। अद्वैत जमीन पर गिरा और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने जेब से चांदी का सिक्का निकाला जो उसे एक तांत्रिक दोस्त ने दिया था। अब खत्म होने का समय आ गया। अद्वैत ने सिक्का जमीन पर फेंका और रिया ने कंप्यूटर में अंतिम कोड रन कर दिया। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। काले जाल टूटने लगे और वह रहस्यमयी व्यक्ति जलकर राख में बदल गया। नरक जाल का अंत।
जब रोशनी थमी तो सब कुछ शांत था। रिया और अद्वैत ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच में खत्म हो गया? रिया ने पूछा। अद्वैत ने गहरी सांस ली। शायद। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, अद्वैत ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे खिड़की में दो लाल आंखें चमक रही थी। रिया और अद्वैत गाड़ी में बैठ चुके थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन अद्वैत का दिल जोरों से धड़क रहा था। रियर व्यू मिरर में दो लाल आंखें अब भी चमक रही थी। रिया, गाड़ी मत रोको, बस चलते रहो, अद्वैत ने फुसफुसाते हुए कहा। रिया ने कुछ नहीं पूछा, बस एक्सीलेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, एक भारी झटका लगा और पूरी गाड़ी अचानक रुक गई। क्या हुआ? रिया ने घबराकर कहा, लेकिन उससे पहले ही अद्वैत का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सामने सड़क के बीचों बीच वही काले लबादे वाला आदमी खड़ा था। यह नामुमकिन है, अद्वैत बुदबुदाया। तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर सकते हो? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। हमने तुम्हें जलाकर राख बना दिया था। रिया चीखी। जो जल सकता है वह मर सकता है, लेकिन मैं नरक का हिस्सा हूं। अचानक चारों तरफ से काले धुएं के हाथ उभरने लगे और पूरी सड़क एक गहरी खाई में बदल गई। नरक का द्वार। अद्वैत ने जल्दी से गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के पीछे भी वही खाई खुल चुकी थी। वे नरक के जाल में फंस चुके थे। अंतिम दाम अद्वैत को अचानक कुछ याद आया। तांत्रिक ग्रंथ का आखिरी मंत्र। रिया, जल्दी से अपने बैग से वो किताब निकालो। रिया ने कांपते हाथों से ग्रंथ निकाला और अद्वैत ने आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऊन नरकासुराय नमः, कालजाल विनाशाय स्वाहा। अचानक आसमान से बिजली गिरी और जमीन हिलने लगी। नरक का द्वार कांपने लगा और काले लबादे वाला आदमी चीख उठा। नहीं, यह असंभव है। गाड़ी अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। अद्वैत ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया और जैसे ही वे खाई के किनारे पहुंचे, सब कुछ अंधकार में समा गया। सुबह का उजाला, लेकिन क्या सच में? रिया और अद्वैत एक सुनसान हाईवे पर थे। सब कुछ शांत था। क्या हम बच गए? रिया ने धीरे से पूछा। अद्वैत ने गहरी सांस ली। शायद हां। लेकिन फिर रिया ने फोन देखा। स्क्रीन पर वही डरावने कोड्स फिर से टाइप हो रहे थे। नरक जाल सिर्फ एक शुरुआत थी। अब अगला शिकार कौन? अद्वैत और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या सच में नरक जाल खत्म हुआ या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी?